हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एम्स के एग्जाम में आ चुका है 2005 में, और मैं इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन ये है, द फोर्स ऑन अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इन x डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस। एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, उसकी फोर्स की इक्वेशन ये दे रखी है। इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फोर्स की वैल्यू अलग आएगी, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो अलग आएगी। कहने का मतलब ये है, आपको वैल्यू कोई नहीं पुट करना है यहाँ पे। आप ये समझो, इससे ये पता चल रहा है कि फोर्स वेरिएबल है। द वर्क डन corresponding to the displacement of the particle from x0 to x2 यूनिट्स। देखो, आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपको फोर्स कांस्टेंट दे रखा है तो आपको सिंपल सा करना ये है, जो वर्क डन का और वर्क डन निकालने को बोला है तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स आपका कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू दे रखी है, एज डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, अगर उनके बीच में कुछ एंगल दे रखा तो वैल्यू पुट कर दो, आपका क्वेश्चन। लेकिन अगर, अब ध्यान देना है, फोर्स वेरिएबल है तो इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होगा। वो क्वेश्चन हमेशा इंटीग्रेशन मेथड से होगा, जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब देखो कैसे। अब यहां पर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट, अब यहां पर यूनिट नहीं दे रखी, एक्स की यूनिट की, एक्स सेंटीमीटर में है, मीटर में है, लेकिन यहां आंसर जो दे रखा है, चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, ए ऑप्शन 25 जूल, 29 जूल, 21 जूल, 18 जूल। तो जूल में है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मीटर में दे रखा है, यानी कि ऐसे सिस्टम में दे रखा है, और ये फोर्स न्यूटन में दे रखा है, तभी हमारा आंसर जो वर्क डन है वो जूल में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इधर देखो, वीडियो करो पॉज और इसका करेक्ट आंसर आप बताओ कौन सा हो। ठीक है, कर लिया। अब इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, ये करेक्ट आंसर है। अब ये 21 जूल आया कैसे, इसको देखो। अभी से मैंने पॉइंट आपको बताया कि फोर्स वेरिएबल है, आपको क्या याद रखना है कि अगर फोर्स वेरिएबल है, वर्क डन निकालने को बोला है तो हमेशा इंटीग्रेशन होगा। अब कैसे करना है, हम ये फॉर्मूला है, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन एफ डी एक्स। लिमिट लगा देंगे 0 से 2, यानी कि 0 से 2 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने में ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क डन किया। फोर्स वेरिएबल है, इसलिए इंटीग्रेशन। W, F के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है 0 से 2। F के प्लेस पर ये F की वैल्यू 10 प्लस 0.5x ब्रैकेट, F की वैल्यू पुट कर दी यहां से, और dx के प्लेस पर dx लिख दिया। ठीक, फिर हमारा क्या हो गया, W अलग अलग कर लो, 0 से 2 10 dx प्लस 0 से 2 0.5x dx। देखो बच्चों, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करोगे, तो आप थोड़ा शॉर्ट में करोगे, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। क्वेश्चन छोटा ही सा है। तो W इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 10, ये बाहर आ जाएगा, 0 से 2 लिमिट लगेगी, dx हो जाएगा, प्लस ये यहां पर कॉन्स्टेंट 0.5 है, ये बाहर आ जाएगा, 0 से 2 लिमिट लगेगी और x dx। ठीक है, अंदर दो टर्म थे, इंटीग्रेशन का ये वाला टर्म हमने अलग कर लिया, ये वाला टर्म अलग कर लिया, dx दोनों में हमने लगा दिया। अब क्या होगा, W 10, dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर ब्रैकेट 0 से 2 प्लस 0.5, और इसका इंटीग्रेशन होगा x dx का होता है x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आता है आपको पता है, x के ऊपर कोई पावर नहीं लगी, इसका मतलब 1 पावर है, और जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आएगा, लिमिट लगा दें 0 से 2। उसके बाद ये हो जाएगा W 10। अब देखो, इसके प्लेस पे 2 लिखना है, फिर -0 लिखना है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, जब लोअर 0 है तो सीधा हम 2 लिख देते हैं, प्लस 0.5, इस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया नीचे, और ये x है वेरिएबल, इसमें लिमिट लगानी है, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो हमने क्या करना है, मैंने जैसे बताया आपको, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर, इस x के प्लेस पर ये 2 लिख देना है। अब क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, और लोअर लिमिट 0 है तो उसको छोड़ दो ऐसे। ठीक है, अगर कुछ और वैल्यू होती तो हम पुट कर देते। W इक्वल्स टू 10 × 2 20 हो गया,
प्लस, और ये हो गया हमारा 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 2। ठीक है, W इक्वल्स टू 20 प्लस, मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 हो जाएगा 20, और 0.5 है ना तो एक डेसिमल यहाँ लग जाएगा, ये 2, और डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये W इक्वल्स टू आ जाएगा 21 जूल। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि आपका ये करेक्ट ऑप्शन। अब एक चीज़ बता दूं आपको, जैसे कई बच्चों को डाउट होगा कि अगर मान लो 0 नहीं होता कुछ और होता तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, x के प्लेस पर अपर लिमिट लगाया, माइनस लगाया, और इस x के प्लेस पर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो 0 लिख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम इस यहाँ पे 5 लिख देते, और जो इस x की पावर होगी वही यहाँ लगेगी। अगर मान लो यहाँ पे 4 है तो इन दोनों में 4 लग जाएगी, पावर 5 है, इस तरीके से। तो बेटा अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।